नमस्कार। आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती आप सब बहुत अच्छे होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। शनिवार को 16 तारीख को हम मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहता है, उस दिन हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। 16 तारीख को हम लोग मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी कि कृष्ण जन्माष्टमी में सामग्री क्या क्या लगती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हमें पहले लड्डू गोपाल का एक विग्रह लगेगा। जो आपके घर के लड्डू गोपाल हैं, वही लड्डू गोपाल से आप कृष्ण जन्माष्टमी में जन्म करवा सकते। एक लड्डू गोपाल का विग्रह जो आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, वही वाले लड्डू गोपाल। कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के लिए आपको एक गोपाल जी जो आपके विग्रह है, जो घर में गोपाल जी आपके स्थापित है, वो आप ले सकते हैं। या तो फिर आप एक तस्वीर या फोटो भी ले सकते हैं। राधा कृष्ण की फोटो भी आप ले सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के लिए। आपके जो पुराने घर के विग्रह हैं, उन्हीं से आप कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप नए कोई कृष्ण भगवान इस दिन लाना चाहते हैं और पूजा करना चाहते हैं या उनका अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी सबसे अच्छा दिन है भगवान को स्थापित करना, अपने घर में रखने। तो आप नया विग्रह भी आप ला सकते हैं। अपने पुराने विग्रह की भी पूजा कर सकते हैं, जो घर में आपके गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल की जो सेवा है, या आप नए गोपाल जी भी ला सकते हैं, या फोटो से या राधा कृष्ण किसी फोटो से आप कर सकते हैं। गोपाल जी का जन्माष्टमी के दिन सब प्रथम पंचामृत होता है। तो पंचामृत के लिए आपको क्या क्या लगेगा? आपको पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद या शक्करा भी ले सकते हैं, घी और चीनी, और साथ में अगर आपको अलग से केसर के जल या गन्ने का रस या किसी से आपको पंचामृत करने का मन हो तो आप कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपकी सेवा है। 5 चीज़ों से भगवान का पंचामृत होगा: दूध, दही, घी, शहद, शक्करा, और आप गन्ने का रस भी ले सकते। इससे आप पंचामृत कर सकते हैं। गोपाल जी का अर्धरात्रि में पंचामृत होता है, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है। जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र, उस दिन हम भगवान का पंचामृत स्नान करवाएंगे। शंख लगेगा, शंख नाद करने के लिए, और भगवान का अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं उसके लिए शुद्ध जल लगेगा। भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत स्नान के बाद जो शुद्ध जल स्थान होता है, वो शुद्ध जल आपको लगेगा। पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है, मैं आपको बताने वाली हूँ सरल से सरल तरीके से। आज मैं आपको पूजा की सामग्री एकदम सरल तरीके से, बहुत कम सामग्री, जैसे आपको सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं कर सकते। कम से कम सामग्री के साथ हम बड़े धूमधाम से कृष्ण भगवान का जन्मदिन जन्माष्टमी मना सकते हैं, जो है शनिवार के दिन। तो हम आराम से कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। पहले हमको सबसे प्रथम आपको लगेंगे गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र। गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लगेंगे। पहले आप गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर आपको वस्त्र लगेंगे। वस्त्र आप ले लीजिए। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो पुराने वस्त्र को साफ करके पहना सकते हैं। घर में भी आप वस्त्र पहना सकते हैं, घर के जो बने वस्त्र हैं। उसके साथ आपको लगेगा एक मोर का पंख, सुंदर सा एक मोर का पंख। साथ में लगेंगे आभूषण, साथ में लगेंगे आपको आभूषण। उसके साथ आपको लगेगी बांसुरी, उसके साथ आपको लगेगी बांसुरी। बांसुरी के साथ आपको लगेंगे गोपाल जी के बाल, मुकुट और नए नए वस्त्र।
नए वस्त्र लगेंगे। एक चुन्नी आपको लगेगी गोपाल जी का जन्म करवाने के लिए। गोपाल जी का जन्म करवाने के लिए आपको नई एक चुन्नी या लाल कपड़ा ले सकते हैं जब हम अर्धरात्रि में गोपाल जी का जन्म करवाएंगे। भगवान का श्री कृष्ण गोविंदाय का टीका करने के लिए आप लोग चंदन, ये अष्टदल चंदन है, सादा चंदन भी चलेगा। हल्दी, रोली, हल्दी रात को हम चंदन करेंगे। और आपको लगेगा अक्षत, चावल। ये आपको भगवान का जब हम पूजा कर लेंगे, भगवान का अभिषेक कर लेंगे, वस्त्र पहना देंगे, उसके बाद आप किस किस चीज़ों से भगवान का आप टीका करेंगे। पूजा की आवश्यक सामग्री, पुष्प लगेंगे, तुलसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको भगवान का प्रिय भोग लगेगा माखन मिश्री। ये प्रिय भोग है भगवान का। ये आप घर में भी बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। बहुत सरल है घर में माखन बनाना, तो आप घर में भी बना सकते हैं। माखन मिश्री, मेवा, काजू, बादाम लगेंगे भगवान को भोग करने के लिए। 1 किलो पूरा आपको धनिया का लगेगा, पाउडर लगेगा, पिसा हुआ धनिया, आखा धनिया भी आप ले सकते हैं। भगवान की सर्वप्रथम जो रात को जो पूजा होती है उसके लिए पंजीरी बनाने के लिए आप घर में भी पंजीरी बना सकते हैं। हम लोग रात को पंजीरी बनाते हैं धनिया की, आप सुबह भी पंजीरी बना सकते हैं। नहीं घर में सामर्थ्य है तो बाजार से लाके भी पंजीरी भोग कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फल में हम भगवान को कदली फलम भोग करेंगे। आप 5 जैसी सामर्थ्य 21, 11 आप फल कर सकते हैं। जन्म के लिए आपको लगेगा खीरा। अगर आपको खीरा नहीं मिलता है तो कोई और, अगर आपके घर में कोई और मान्यता, किसी और तरीके से आप जन्म करवाते हैं, हमारे में खीरे से नाल काट के जन्म होता है तो हम खीरे का ही व्यवहार करते हैं। आपके घर में जिससे नाल कटती है, चांदी के सिक्के से खीरे की नाल काट के हम प्रभु का जन्म का, जो छोटे गोपाल जी हैं तो इसके अंदर आप खीरा रख सकते हैं, खीरे के अंदर गोपाल जी को रख सकते हैं और फिर आप जन्म करवा सकते हैं। आपके घर में जैसे जन्म होता है आप वैसे जन्म करवा सकते हैं। ये जन्म रात अर्धरात्रि में जब रोहिणी नक्षत्र का मुहूर्त होगा तब बब्बू का हम जन्म करवाएंगे। आरती के लिए आपको लगेगा 5 पत्ती वाला दीपक, घी की बत्ती, माचिस और आपको धूप, दीप, अगरबत्ती जो भी आपके घर में होता है, बहुतों के घर में धूप अगरबत्ती होती, वो आपको लगेगी। प्रभु जन्माष्टमी में हम लोग कलश स्थापना नहीं करते तो आम का पत्ता, पुंगी फलम ये सब नहीं लगेगा। ये सब सामग्री के साथ आप कृष्ण भगवान का बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मना सकते हैं। कोई भी सामग्री जो आपके घर में होती, आपके घर की मान्यता के हिसाब से होती, वो आप कृपा करके अपने में ले लें। जो मेरे घर में सरल तरीके से होती है पूजा जन्माष्टमी की, उसमें बहुतों घर में नारियल के लड्डू बनते हैं, खोया पाक बनता है, मेवा पाक बनता है। जो आपके घर में बनता हो सरल तरीके से आप लेकर, सरल तरीके, सच्चे भाव के साथ, भाव आपका शुद्ध होना चाहिए, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।